नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2022 और 24 अक्टूबर 2022 से जुड़ी करंट अफेयर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उसकी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 23 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या क्या हो जाएगा? ए और बी। ए यानी अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और दूसरा तिल दिवस। हिम तेंदुआ के प्रवास क्षेत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? अपना भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत में हिम तेंदुआ 5 हिमालयी राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय उद्यान जहां हिम तेंदुआ पाए जाते हैं वो कौन कौन हो जाएंगे? तो हेमिस नेशनल पार्क 1, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2, खांग चेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान 3, ग्रेट हिमालयन 4। और हिम तेंदुआ का उपनाम क्या है? तो वो है बर्फ का भूत। क्या है? बर्फ का भूत। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के किस जिले में बटरफ्लाई कंजर्वेटरी बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली। क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली। अब जब बात तमिलनाडु की हो रही है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 235, जिसमें से 234 क्या होते हैं? चुन के आते हैं और 1 मनोनीत किए जाते हैं। तमिलनाडु लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39। और तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इटली। ठीक है। और जॉर्जिया मेलोनी, ये रहा जॉर्जिया मेलोनी का इमेज। जॉर्जिया मेलोनी किस पार्टी से संबंधित है? तो उनका पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। क्या नाम है? ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटरेला। कौन है? सर्जियो मटरेला। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली का एकीकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इटली का एकीकरण तो वो कब हुआ था? 17 मार्च 1861 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1861 को। इटली गणतंत्र कब बना? तो वो बना 2 जून 1946 को। कब बना? 2 जून 1946 को। और वर्तमान संविधान जो अभी उसका है वो कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1 जनवरी 1948 को। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए FATF की बैठक में किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, म्यांमार। और अभी पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था FATF के, लेकिन अब इसे वहां से हटा दिया गया। और FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इससे अगर ग्रे लिस्ट में अगर कोई भी देश होता है तो उसे वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। और अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है तो उसे अब वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। और इस बार किसे डाला गया? तो म्यांमार को। तो ये रहा इमेज म्यांमार का फ्लैग और उसके देश का मैप। अब म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है माइंट स्वे। कौन है? माइंट स्वे। माइंट स्वे अभी हाल ही में 2021 में सत्ता परिवर्तन करके खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिए थे। और वहां की राजधानी क्या है? नाइपीडो। क्या है? नाइपीडो। और मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। ठीक है। और वर्मा नाम कब रखा गया था? वर्मा नाम कब हटाया गया था? तो 18 जून 1989 को। कब हटाया गया? 18 जून 1989 को। और वर्मा हटा के क्या कर दिया गया था? म्यांमार कर दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की ओर से 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है। T20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड के वो खिलाड़ी का नाम बताना है जो 5 विकेट लिए हो।
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेम करन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेम करन। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रिचर्ड थॉम्पसन। कौन है? रिचर्ड थॉम्पसन। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। कहाँ है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1997 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1997 को। और उसके पुरुषों का कोच कौन है? तो है ब्रेडन मैकुलम। किसमें? टेस्ट मैच में। और T20 और ओडीआई में कौन है? तो वो है मैथ्यू मॉट। कौन है? मैथ्यू मॉट। अब अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। गृह प्रवेशम नामक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.50 लाख परिवारों को दीपावली पर गृह प्रवेश करवाया। और इसका आयोजन स्थल कहां था? सतना। सतना कहां है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। अब अगला प्रश्न, हाल ही में टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका और भारत ने टाइगर ट्रैप सैन्य अभ्यास किया है। तो ये रहे इमेज में सैन्य अभ्यास। यह भारत और अमेरिका का तीसरा टाइगर ट्रैप सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन स्थल कहां है? विशाखापट्टनम। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइगर ट्रैप सैन्य अभ्यास में किस सेना ने भाग लिया? तो ऑप्शन में होते हैं थल सेना, वायुसेना, जल सेना और ऑप्शन डी तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों सेनाओं ने भाग लिया इसमें। और पहला टाइगर ट्रैप सैन्य अभ्यास कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। कहां हुआ था? तो विशाखापट्टनम में। कहां हुआ था? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदिवासी डांस महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। अब जब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमरान खान। तो ये रहे इमेज में इमरान खान। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया है, जिस कारण इमरान खान को 5 साल तक की सजा, 5 साल तक की चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो इमेज में ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। और इस्लामिक गणराज्य कब बना पाकिस्तान? तो वो बना 23 मार्च 1956 को। कब बना? 23 मार्च 1956 को। जबकि पाकिस्तान अपना जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन इस्लामिक गणराज्य कब बना? 23 मार्च 1956 को। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो के मिशन वन वेब के तहत कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 36। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने वन वेब द्वारा विकसित 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों में के एक समूह को LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया। LVM-3 M2 वन वेब इंडिया 1 मिशन ने 36 उपग्रहों को वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को।
इसरो के संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, हाल ही में हीरा व्यापारी गोविंद ढोलकिया की किताब डायमंड का विमोचन किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण तिवारी। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, अरुण तिवारी। तो ये रहे इमेज में अरुण तिवारी। गोविंद ढोलकिया भारत के सबसे बड़े हीरा व्यापारी हैं और ढोलकिया की कंपनी का क्या नाम है? श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्टकट में SRK। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और ये रहे इमेज में गोविंद ढोलकिया। अरुण कुमार तिवारी एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं और प्रोफेसर हैं। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ 5 पुस्तकों का सहलेखन किया। सहलेखन मीन्स साथ में मिलकर पुस्तकें लिखे हैं, जिसमें से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है। ठीक है, यानी विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। और किसने लिखा? तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो लिखे ही, उनका साथ किसने दिया था? तो उनका साथ दिए थे अरुण कुमार तिवारी। कौन दिए थे? अरुण कुमार तिवारी। अगला प्रश्न, हाल ही में किन देश ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। जेरूसलम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। चीन पूर्वी जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देता है, जबकि अमेरिका पश्चिमी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। अब इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोज। कौन है? इसाक हरगोज। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। क्या है? इजरायली नई शेकेल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज। कौन है? एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी एयरवर्क्स का अधिग्रहण करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी डिफेंस सिस्टम। क्या हो जाएगा? अडानी डिफेंस सिस्टम। एयरवर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। एयरवर्क्स के CEO और MD कौन है? डी आनंद भास्कर। कौन है? डी आनंद भास्कर। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के CEO कौन है? आशीष राजवंशी। कौन है? आशीष राजवंशी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार की नीति आयोग के आधार पर महाराष्ट्र में कौन सी आयोग बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, MITR। क्या बनाया जा रहा है? MITR। अब जब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 78, जिसमें से 66 चुन के आते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। महाराष्ट्र लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 48। और महाराष्ट्र राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 19। अब अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। वर्ष 2023 के अक्टूबर से नवंबर तक यह प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत में अब तक कुल 3 बार विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। वो कब कब क्या है? तो 1987 में, 1996 में और 2011 में। ठीक है, लेकिन भारत तीनों बार पूर्ण रूप से मतलब अपना सारा खेल भारत में ही नहीं हुआ था। कुछ कुछ खेल पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुए थे। यानी कि एक रूप से बोला जाए तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में सारे गेम हो रहे थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि सारा का सारा खेल भारत देश में होगा। ठीक है, और टूर्नामेंट का प्रारूप कैसा होगा? तो राउंड रोबिन प्रतियोगिता होगी और नॉकआउट प्रतियोगिता होगी। ठीक है, और टोटल प्रतिभागी देशों की संख्या कितनी होगी? 10, यानी टोटल 10 देश खेल में भाग लेंगे। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के फॉर्मेट में विश्व कप जीत चुका है। ठीक है, विश्व कप जीत चुका है। अब कल का प्रश्न, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल घटना का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। अब
कल का प्रश्न, करंट ऑफ द डे, फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनीष सुरेश कुमार। क्या हो जाएगा? मनीष सुरेश कुमार। अब आज का प्रश्न, क्या आप जानते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज का करंट ऑफ द डे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।